हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। सेनापति, 2 दिन के अंदर अंदर हमार सेना हिंदुस्तान खातिर कूच करी। आपके बात साच भइल प्रभु, साच भइल। काल यवन मथुरा पर आक्रमण करे खातिर आपन सेना लेके निकल चुकल है कि यह काल यवन के मारी, तू या हम? हम दोनों में से केहू भी ओकरा ना मार सकी। काहे ना मार सकीले? हम आपसे कहले रही ना कि ओकरा कौनो भी अस्त्र या शस्त्र से मारल ना जा सकेला, ना आपके हल से, ना हमारा सुदर्शन चक्र से। देखी, भगवान शंकर के वरदान के अनुसार हम तो ओकरा मार ना सकी और ना ही युद्ध में ओकरा हरावल जा सकेला। हाँ, फिर ई कि हमके कौनो ऐसन पुरुष के ढूंढे के चाही जे बिना युद्ध के ही ओकरा मार सके। और पुरुष हम ढूंढ ले हैं। के हऊ? महाराज मुचुकंद। मुचुकंद? मुचुकंद के? एक समय जब देवासुर संग्राम में देवता हारत रहन, तो देवराज इंद्र देखलन कि उस समय धरती पर इक्ष्वाकु वंश के एगो राजा रहन, महाराज मुचुकंद। वो परम प्रतापी और परम शूरवीर रहन, जैसे वह धरती पर चक्रवर्ती सम्राट हो गए रहे। जब इंद्र उनका से सहायता मंगलन, तो महाप्रतापी राजा इंद्र के प्रार्थना के स्वीकार करके ओ युद्ध में देवता की ओरी से हिस्सा लेलन। महाराज मुचुकंद उस संग्राम में असुरन के संगे घोर संग्राम कैलन।
अरे अरे ये तो धरती के आदमी है और इतना वीर। हाँ। अरे अरे ई मृत्यु लोक के मानव आके हमनी के तब बाजी ही पलट देलस। एकरा लगे जरूर ब्रह्मास्त्र होई। हमरा हाथ में आयल स्वर्ग ये हमरा से वापस छीन लेलस। हाँ। ओ युद्ध में महाराज मुचुकंद इतना वीरता के साथ युद्ध कैलन कि असुर त्राही त्राही कर उठलन। असुर सेना देवता लोगन के मुकाबला तो कर सकत रहन, लेकिन महाराज मुचुकंद जैसन परम शूरवीर महारथी के मुकाबला असुर ना कर सकलन और अंत में उपराजित होके भाग गईलन। देवता महाराज मुचुकंद से बहुत प्रसन्न भइलन। देवराजेंद्र उनकर बहुत प्रशंसा कैलन। महाराज मुचुकंद के, 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 महाराज मुचुकंद के। महाराज मुचुकंद, आपके अतुल शौर्य और पराक्रम के कारण ओ युद्ध में हम सबके रक्षा भइल हा। समस्त देवता आपके उपकार खातिर
आपके आभारी हवन। स्वर्ग लोक में चारों तरफ आपके वीरता के प्रशंसा हो रहल बा। अब की देवासुर संग्राम में जब असुरन से देवता हारे लागल रहन, तब हम आपसे सहायता मंगले रही। ओ समय पृथ्वी लोक पर आपके एगो महान साम्राज्य रहे, जे आपके महान पिता सम्राट मान धाता से आपके मिलल रहे। आपके लगे भोग, ऐश्वर्य और सुख के सगरे सामग्री रहे। बाकी हम सभे देवता के प्रार्थना पर आप अपन सब ऐश्वर्य भोग त्याग के हम सबके सहायता करे खातिर आ गईली। आज आपके पुण्य प्रताप से देवता लोक के विजय प्राप्त भइल हा। ऐसे हमारी कर्तव्य बा कि धरती पर जौन आपके मनोकामना अधूरा रह गई रहे, जौन ऐश्वर्य के आप हमनी खातिर त्याग देले रही, उस सब हम आपके फिर से प्रदान करी। ई सब आपके प्रदान करे के आवश्यकता नहीं खे देवराज इंद्र, काहे कि हमार पूज्य पिता और हमार महान पूर्वज के आशीर्वाद से धरती पर हमरा पास सब कुछ बा। एगो ऐसन विशाल साम्राज्य बा जहां सब ऐश्वर्य हमार प्रतीक्षा करत रहेलन। उहवा हमरा पास सुख भोग सब कुछ इतना बा कि कुछ और पावे के इच्छा ही ना रहे। ऐसे यदि आप खाली हमरा धरती पर जाए के आज्ञा दे देब ता आपके कृपा होई। हम आपके जौन सेवा खातिर यहाँ आयल रही, ऊ हमार कर्तव्य पूरा हो गईल। अब आपके हमार सहायता के आवश्यकता नहीं खे। ओइसे भी भगवान शिव के बेटा कार्तिकेय आपके सेनापति होखल स्वीकार कर लेले बाड़न। ऐसे अब आपके भविष्य भी सुरक्षित हो गईल बा। ऐसे अब हम वापस अपन लोक में जाए के आज्ञा मांगत हई, जहाँ हमार प्रजा, हमार रानी लोग और हमार बेटा हमरा आवे के रास्ता देख रहल हुई हैं। हम आपके ये आज्ञा ना दे सकी महाराज। ना दे सकी? काहे ना दे सकी? का हमार सेवा में कोनो कमी रह गईल बा देवराज? ना ना, हम आपके सेवा से बहुत प्रसन्न बानी मुचुकंद। बाकी लेकिन का? लेकिन का देवराज? लेकिन का देवराज? महाराज मुचुकंद, उहाँ धरती पर ए समय आपके केहू न रहल। वहाँ हमार केहू ना रहल? ई का कह रहल हैं आप? का कोनो शत्रु
हमार राज्य के बर्बाद कर देले बा। ना सम्राट मुचुकंद, ऐसन कुछ नहीं खे भइल। खाली काल के गति से ऐसन भइल बा। काल के गति हम समझली ना देवराज। आप काल के गति के नइखी जानत महाराज। आपके मृत्यु लोक में और हमार स्वर्ग लोक में समय के गति अलग अलग होला। धरती पर समय के चाल बड़ा तेज होला। ऐसे जब तक आप हमरा लगे एक बरिस रहली, उतना में धरती पर जैसे एक युग बीत गइल बा। इतना समय बीत गइल बा उहुआ कि अब उहुआ न आपके बेटा रहलन, न महारानी लोग, न प्रजा। यहां तक कि आपके इक्ष्वाकु वंश के नाम लेबे वाला भी ओ धरती पर अब केहू ना रहल। ऐसे कैसे हो गइल देवराज? ई काल के गति है महाराज। इहवा खाली भगवान ही अविनाशी बाड़न। बाकी जे भी पैदा होला ओकर नाश अवश्य होला। यहां तक कि हम देवता लोग भी नाशवान हैं। अपना अपना समय पर काल भगवान हम सबके आपन ग्रास बना ली हैं। हमहू मर जाएब त हमरा जगह दोसर इंद्र आ जाई हैं। ऐसे हमार आप से प्रार्थना बा कि जे ना रहे ओकर चिंता छोड़ी, और हमार इच्छा बा कि जौन भोग, जौन ऐश्वर्य के इच्छा आपके मन में बाकी रह गई होखे, वो आप हमरा से मांग ली। हम आपके इच्छा अनुसार आपके वर दिहल चाहत हई। धन, काम, ऐश्वर्य, धर्म, अर्थ जे चाही वह वर हम आपके देव। खाली मोक्ष हम ना दे सकी, काहे कि मोक्ष प्रदान करे के शक्ति खाली भगवान श्री हरि और भोलेनाथ शिव के ही लगे बा। बाकी हम सब कुछ दे सकत हई। मांगी, वर मांगी महाराज, वर मांगी महाराज। हे देवता के राजा, जब अपन केहू ना रहल तब भोग और ऐश्वर्य के आनंद अकेले कैसे लेब? केकरा खातिर मांगी? आपके बात सुन के अब ए सब के इच्छा ही ना रहल, और मोक्ष आप दे ना सकी। ऐसे मांगे के तो कुछ रहल ही ना। हे महात्मा, आप देवता लोक पर इतना बड़ उपकार कैले हैं कि जेकर ऋण चुकावे खातिर ही आप अवश्य कोनो वर मांग ली। वैसे भी देवता के दर्शन निष्फल ना होखे। ऐसे हमार मर्यादा रखे खातिर ही जे चाही वर मांग ली। इस समय हमरा एक के बात के आभास बा कि हम बहुत थक गए हैं। इतना देर तक युद्ध करत करत हमारी शरीर बहुत थक गई है। ऐसे हम अब सूतल चाहत हैं, जी भर के सूतल चाहत हैं। ऐसे हमके ऐसन वर दी कि जब हम सूती तो हमार नींद में
केहू बाधा ना डाले। बस इहे वर्दी ही। तथास्तु, ऐसने होई। आप कौनो उचित गुप्त स्थान पर जाके सुत जाएं। हमार वरदान बा कि जे भी प्राणी आपके नींद में सुतला से जगाई, ओकरा पर आपके दृष्टि पड़ते ही वही क्षण भस्म हो जाए। तथास्तु। बस ई हवन महाराज मुचुकंद, जे ओकरा के बिना युद्ध कैले ही मार सकेलन। अब हमार इतने काम बा कि हम काल्यवन के कौनो तरह उनकर गुफा तक ले जाई। ऐसे उनका खातिर जौन योजना हम बनवले हई वो तबे सफल हो सकेला जब तू लोग हमरा के उनका लगे अकेले और निहत्था जाए देबा। अकेले और निहत्था? हाँ, निहत्था। बिना कोनो अस्त्र शस्त्र के? हाँ, बिना कौनो अस्त्र शस्त्र के। ओइसे भी हमार प्रभु भगवान शंकर जे वरदान उनका के दे चुकल बाड़न, ओकरा कारण कौनो अस्त्र शस्त्र के उपयोग ना रह जाला। अब ओकरा के मथुरा पहुंच जाए दी, फिर देखी का होला। महाराज मुचकंद, उहाँ धरती पर ए समय आपके केहू न रहल। ऐसे हमार आपसे प्रार्थना बा कि जे ना रहे ओकर चिंता छोड़ी, और हमार इच्छा बा कि जौन भोग जौन ऐश्वर्य के इच्छा आपके मन में बाकी रह गई होखे, वो आप हमरा से मांग ली। ए समय हमरा एक के बात के आभास बा कि हम बहुत थक गए हैं। ऐसे हम अब सूतल चाहत हैं। हमके ऐसन वर्दी ही कि जब हम सूती तो हमार नींद में केहू बाधा ना डाले। तथास्तु, ऐसने होई। हमार वरदान बा कि जे भी प्राणी आपके नींद में सुतला से जगाई, ओकरा पर आपके दृष्टि पड़ते ही वही क्षण भस्म हो जाए। अब हमार इतने काम बा कि हम काल्यवन के कौनो तरह उनकर गुफा तक ले जाई। ऐसे उनका खातिर जौन योजना हम बनवले हई वो तबे सफल हो सकेला जब तू लोग हमरा के उनका लगे अकेले और निहत्था जाए देबा। बिना कोनो अस्त्र शस्त्र के? हाँ, बिना कौनो अस्त्र शस्त्र के। अब ओकरा के मथुरा पहुंच जाए दी, फिर देखी का होला। सम्राट के जय होखे। कह सेनापति, का समाचार ले आइल बड़ा? हमार कोनो दूत लौट के आइल कि ना? जी ना सम्राट, हम यही से पूछे आयल हैं कि आज सेना खातिर का आज्ञा बा। आज आगे खातिर कूच होई कि कुछ दिन इहवे पड़ाव रही? एकर उत्तर महाराज शल्य दी हैं। काहे कि ये समय हमार पथ प्रदर्शक
महाराज शल्य बाड़न। सम्राट, हमार मत के अनुसार अभी हम लोग के सेना के पड़ाव ये हुए रहे के चाहिए। कहें कि जब तक हम लोग की ये सूचना नहीं मिल जात कि काल यवन मथुरा के नजदीक पहुंच गई बा, तब तक हम लोग के आगे बढ़े से कौनो लाभ ना हुई। हमार दूत ओकर सेना के साथे साथे आ रहल बा। जब वो उचित समझिए तब हम लोग के तत्काल सूचना भेज दी है। हमार विचार में तब तक हम लोग के पड़ाव इहवे रही त अच्छा होई। जे आज्ञा। लेकिन एक अर्थ ही नइखे कि सेना में आलस आ जाए। यदि एगो सैनिक ही समझ लेवे कि लंबा विश्राम बातों सुस्ताए लगी है, इससे प्रत्येक दिन सेना के कूच करे खातिर तैयार रखल जाए। जैसे जौना क्षण कूच करे के नकारा बजे वही क्षण सेना जाए के तैयार रहे। जा। जे आज्ञा। महाराज शल्य, हमरा ऐसा लगा था कि आपकी योजना अवश्य सफल हुई। सबसे पहला सफलता तो ई बा कि आप काल यवन जैसन पराक्रमी योद्धा के मथुरा पर आक्रमण करे खातिर तैयार कर लेली। वो काल यवन जेकरा सामने श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र भी कुछ ना कर सके। सुदर्शन चक्र भी कुछ ना कर सकी। वो लोग के चक्र और हल धैल के धैल रह जाई। महाराज शल्य, अपन मित्र काल यवन से कहिया कि जब वो कृष्ण और बलराम के परास्त कर लेवे तब उनकर वध ना करे, वो लोग के बांध के हमरा सामने ले आवे। हम अपना हाथे वो दोनों के सिर काटल चाहत हैं। हाँ, तबे हमार प्रतिशोध के ज्वाला शांत होई। महाराज शल्य, हमार प्रतिशोध के ज्वाला शांत होई। प्रहरी, नगर कोट के द्वार खोल दा। हमार आपन दूत आइल बा। प्रणाम सेनापति। का समाचार ले आइल बाड़ा? काल यवन के सेना बहुत निकट आ चुकल बा। हमार अनुमान बा कि वो प्रातः सूर्य उदय होखे से पहले ही मथुरा नगरी के घेर ली हैं। बहुत अच्छा। का कहला? सूर्योदय से पहले ही वो नगर के घेर ले? जी प्रभु, ओकर सेना बड़ा तेज गति से चलता। अच्छा बात है। आवेदी ही भगवान, आप सेना खातिर कोनो आज्ञा ना देली। सब सैनिक शस्त्रबद्ध होके तैयार बाड़न। खाली आपके आदेश के प्रतीक्षा बा कि उनका का करे के हुई। देखिए अक्रूर जी,
यह बात के निर्णय पहले से हो चुकल बा कि कालयवन से युद्ध करे हम अकेले जाए। ऐसे सेना के युद्ध के आज्ञा ना दिहल जाए। हाँ, उनका के नगर के सुरक्षा के काम सौंपे। नगर में स्थान स्थान पर सैनिक टुकड़ी खड़ा रहे, जैसे शत्रु के सेना के देख के नगरवासी चिंतित ना होखस। उनका ऐसा लागे के चाहिए कि उनका सुरक्षा खातिर सेना मौजूद बा। बस आप रात में इतना ही करी और भोरे सूर्योदय होके के प्रतीक्षा करी, तब जे होई देखल जाई। सेनापति महाराज जय हुकुम। मथुरा नरेश के नाम सनेसा भेजा कि मलेच्छ नरेश काल यवन आपसे युद्ध करे के इच्छा से मथुरा के द्वार पर ठाड़ बाड़न। हमरा पूरा उम्मीद बा कि आप क्षत्रिय धर्म के अनुसार हमार चुनौती के स्वीकार करके हमरा के अपना संगे युद्ध करे के आनंद प्रदान करब। ओकर तैयारी खातिर हम आपके एक दिन के मोहलत देत हई। काल भोरे तक यदि आप बाहर आके हमरा संगे युद्ध ना कैली तो हम समझब कि आप कायर के लेखा लड़ले बिना ही हार मान लेली। तब हमार सेना नगर के द्वार तोड़ के मथुरा में प्रवेश करी, जैसे आपके बंदी बना के हमरा सामने पेश कई जा सके। ओकर ई धृष्टता। आगे का लिखल है? यदि वो समय केहू भी हमार सैनिक के रास्ता रोके के कोशिश करी तो हमार सैनिक पूरा नगर के उजाड़ दी हैं। चारों तरफ खून के नदी बहे लगी, जेकरा में समस्त नगरवासी के लाश तैर रहल हुई। एह तरह मथुरा के बेगुनाह शहरियन के मरवावे से कौनो लाभ ना हुई और ना हमरा ये अच्छा लागी। ऐसे हमार आपके यह मशवरा बा कि चाहे त वीरन के भांति सेना के साथे नगर के बाहर आके युद्ध करी, चाहे फिर स्वयं नगर के बाहर आके अपना आप के हमरा हवाले कर दी।
हम बाकी लोग के माफ कर दे। अब फैसला आपके हाथ में बा। आप भी एक उत्तर भेजी। काल ही प्रभु। लिखी कि हम आपके वीरतापूर्ण बात से बहुत प्रभावित भइली। आप युद्ध खातिर जौन सुझाव दिले हैं, ऐसन बात आपके जैसन वीर पुरुष ही सोच सकेला। ऐसे हम आपके वीर स्वभाव के प्रशंसा करत हैं। हमरा आपके युद्ध के चुनौती स्वीकार बा। बाकी ओकरा में हमरो एगो सुझाव बा कि जब खाली मुकाबला काल्यवन और कृष्ण के बीच बा, तब फिर एकरा में हमार और तोहार सेना के का काम बा? दोनों ओर के सेना तो निर्दोष बा, टक्कर तो आपके और हमार बा। फिर वो बेगुनाह सैनिकन के काहे लड़ावल जाए? लाखों बेगुनाह सैनिक आपस में युद्ध करके बेकार ही मारल जाइए, जबकि उनकर कवनो दोष नहीं खे। ऐसे बेहतर तो यह बा कि खाली आप और हम आपस में लड़के फैसला कर ली। काल्यवन और कृष्ण खाली दो प्रतिद्वंदी अकेले ही युद्ध करी हैं। हम आपके विश्वास दिलावत हैं कि यदि आप हमरा साथी युद्ध में हार गईली अथवा मारल गईली, तब हम आपके सेना के कुछ ना कहब। हम आपके सैनिकन के क्षमा करके उनका के वापस अपना देश लौट जाए की अनुमति प्रदान कर दे। वाह, एकरा कहल जाला वीर पुरुष। कृष्ण तो सचमुच परम वीर बाड़न। नारद ठीके कहले रहन। ए धरती पर हमरा साथे युद्ध करे के क्षमता खाली एक ही पुरुष में होई, जेकर नाम कृष्ण होई। जरूर ये उहे कृष्ण बाड़न। हाँ, ओ वीर पुरुष के उत्तर लिखा कि हमरा उनकर प्रस्ताव पूरा तरह स्वीकार है। जी, काल यवन और कृष्ण खाली दो वीरन के आपसी युद्ध से ही दोनों देश के हार जीत के फैसला हो जाई। काल भोर के सूर्य उदय के समय मथुरा नगर के द्वार के बाहर हम अकेले कृष्ण के प्रतीक्षा करब और यह वचन देत हैं कि जे भी अस्त्र उस साथे ले आई हैं, हम भी खाली वही अस्त्र के साथे उनका से युद्ध करब। जा, जे आज्ञा। हाँ, जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयं महाज्योतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोस्मि दिवाकरम्।
हाँ, ये देख के अच्छा लागल कि तू अपना बाप के धनी बाड़ा, वादा के पक्का बाड़ा। ये वीरता के निशानी बा। ये जान के भी कि जे काल यवन से युद्ध करी वो जरूरे मारल जाई, काहे कि काल यवन के तो केहू मार ही ना सके। हाँ, इस सब कुछ जानत बुझत भी आपन वचन निभावे खातिर ई जे तू हमरा से युद्ध करे ऐसे अकेले आ गइल बाड़ा। एकरा खातिर तोहरा के युद्ध में मारे से पहले हम तोहार ये वीरता खातिर तोहरा के प्रणाम करत हई। हम आपके प्रणाम के स्वीकार करत हई। कृष्णा